ऑस्कर अवार्ड्स में किसको क्या मिला ये अब तक आपको पता चल ही गया होगा। अवार्ड्स की घोषणा होने के साथ ही एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, डेमी मूर का नाम, जिन्हें उनकी फिल्म सब्सटेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के ऑस्कर की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा था। लेकिन उनकी जगह ये अवार्ड मिला माइकी मेडिसन को फिल्म एनोरा के लिए। इसके बाद हल्ला मच गया। सोशल मीडिया पर डेमी मूर के समर्थन में सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोगों ने कहा कि डेमी मूर से ज्यादा हकदार कोई इस साल था ही नहीं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सब्सटेंस असल में हॉलीवुड की असलियत को सामने रखती है। ऐसे में कोई चांस ही नहीं था कि फिल्म को या उसके कलाकारों को कोई अवार्ड मिलता। ये पहली बार नहीं है जब जनता को लगा हो कि ऑस्कर कम डिजर्विंग कैंडिडेट को दिया गया। चलिए नजर डालते हैं उन मौकों पर जब फिल्म प्रेमियों को लगा कि ऑस्कर ने ब्लंडर कर दिया है। ब्लंडर्स की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है साल 1975 का ऑस्कर। इस साल ऑस्कर ने फिल्म हैरी एंड टोंटो के लिए आर्ट कानी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था। उनके सामने कौन थे? अल पचिनो, गॉडफादर 2 के लिए। गॉडफादर 2 सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म मेकिंग के छात्र इस फिल्म को कोर्स की किताब की तरह ट्रीट करते हैं। अल पचिनो का काम इस फिल्म में एवरेस्ट की ऊंचाई जितना भव्य था, फिर भी एकेडमी वालों ने समझा कि वो डिजर्विंग नहीं थे। उनके इस फैसले को आज तक जनता कोसती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 1977 का ऑस्कर। इस साल सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रॉकी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। स्पोर्ट्स ड्रामा रॉकी ऑस्कर की 10 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से 3 कैटेगरीज में फिल्म को ऑस्कर मिला। इस साल बेस्ट फीचर फिल्म की रेस में एक और क्लासिक फिल्म भी थी, रॉबर्ट डी नीरो की टैक्सी ड्राइवर। रॉकी बेहतर फिल्म थी या टैक्सी ड्राइवर? ये सवाल आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कई आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें या तो रॉकी के डिजर्विंग होने को जस्टिफाई किया गया है या फिर टैक्सी ड्राइवर को बेहतर फिल्म बताया गया है। हालांकि ज्यादा लोग इस बात को मानने वाले मिलेंगे कि टैक्सी ड्राइवर की कहानी कॉम्प्लेक्स थी और उस फिल्म में गहराई भी ज्यादा थी। आपको क्या लगता है? उन्नीस के ऑस्कर्स में स्टीवन स्पीलबर्ग की सेविंग प्राइवेट रैन रेस में थी। वर्ल्ड वॉर 2 में एक जवान को खोजने निकले एक दल की एक कहानी युद्ध की भयावह तस्वीर को ऐसे उकेरती है जैसे सब कुछ आपके सामने ही घट रहा हो। इस फिल्म को समय के साथ कल्ट का दर्जा मिल गया। नहीं मिला तो बस बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। उस साल बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता जॉन मैडन की फिल्म शेक्सपियर इन लव ने। शेक्सपियर इन लव एक रोमांटिक फिल्म है और इसी के चलते सेविंग प्राइवेट रैन के फैंस सवाल उठाते हैं कि विश्व युद्ध की मार्मिक कहानी के मुकाबले एक एवरेज रेगुलर लव स्टोरी को कैसे प्रेफरेंस दी जा सकती है। आलोचकों की नजर में भी सेविंग प्राइवेट रैन ज्यादा डिजर्विंग फिल्म थी। अगला नंबर है 1995 के ऑस्कर्स का। क्या साल था वो और क्या जबरदस्त कंपटीशन। फॉरेस्ट गम, द शॉशैंक रिडेम्पशन और पल्प फिक्शन जैसी 3 क्लासिक फिल्में रेस में थी। इस रेस में फिनिश लाइन को टॉम हैंक्स स्टारर फॉरेस्ट गंप ने क्रॉस किया। कई सिनेमा प्रेमियों को आज तक ये लगता है कि कहानी के लिहाज से बाकी दोनों फिल्मों की तुलना में फॉरेस्ट गंप में कम डेप्थ थी। कई फैंस का मानना है कि तीनों फिल्मों में जिस फिल्म सबसे ज्यादा डिजर्विंग थी वो शॉशैंक रिडेम्पशन है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ज्यादा गहराई थी और पूरी फिल्म एकदम कसी हुई थी, जबकि फॉरेस्ट गंप के कई हिस्से खींचे खींचे से लगते हैं। कई लोग पल्प फिक्शन का दावा भी मजबूत बताते हैं। कुल मिलाकर सिनेमा की दुनिया में यह बहस आज तक प्रासंगिक बनी हुई है। अब तक के ऑस्कर ब्लंडर्स ऐसे थे जहां कम से कम मुकाबला तो हुआ था, लेकिन 2017 के ऑस्कर्स में एक्ट्रेस एमी एडम्स के साथ जो हुआ उसे तो माफ ही नहीं किया जा सकता। अराइवल जैसी फिल्म में दशक की चुनिंदा बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक देने के बावजूद उन्हें अवार्ड तो छोड़िए, नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। एमी एडम्स हॉलीवुड की कद्दावर अभिनेत्री है और अब तक 6 बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, लेकिन एक भी बार उन्हें ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। अराइवल के लिए उनका चांस सबसे ज्यादा माना जा रहा था। उन्हें सबसे प्रबल दावेदार कहा जा रहा था, लेकिन हुआ कुछ अजब ही। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे लिंग्विस्ट का किरदार निभाया था
जो धरती पर आए एलियंस की बात समझती थी और उनसे कम्युनिकेट करती थी। इस फिल्म के लिए नॉमिनेशन तक न मिलने पर कई प्रशंसकों और फिल्म पत्रकारों ने एकेडमी अवार्ड्स की घनघोर आलोचना कर दी थी। दर्शकों के लिए एक और निराशा थी साल 2015 के ऑस्कर अवार्ड्स की बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी। इस कैटेगरी में रोजामेंड पाइक अपनी फिल्म गॉन गर्ल के लिए रेस में थी। गॉन गर्ल की गिनती हॉलीवुड की बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में होती है। इस फिल्म के फैंस पूरी दुनिया में हैं। इसमें रोजामेंड पाइक ने जो किया था वो सिने प्रेमी भुला ही नहीं भूलते। क्या क्रिटिक्स, क्या दर्शक, सब उनके फैन हो गए थे, सिवाय ऑस्कर अवार्ड्स वाली ज्यूरी के। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जूलियन मूर को फिल्म स्टिल एलिस के लिए। क्यों? ये तो बस वो ही लोग जानते हैं या फिर ईश्वर। अगला नंबर है साल 2006 के ऑस्कर का। इस साल पॉल हैगिस की फिल्म क्रैश को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसके सामने थी एंग ली की अब तक कल्ट फिल्म बन चुकी ब्रोकबैक माउंटेन। इसे बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इस फिल्म में समलैंगिक संबंधों पर गंभीर विमर्श था और इसे एलजीबीटीक्यू मुद्दों पर बनी सबसे पावरफुल फिल्मों में शामिल किया जाता है। फिल्म को अवार्ड नहीं दिए जाने पर अकेडमी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। ऑस्कर पर होमोफोबिक होने के आरोप भी लगे थे। फिल्म के लिए करीब 800 लोगों ने $26,000 फंड रेज किए और विज्ञापन छपवाया, जिसमें यह फिल्म बनाने वालों का आभार व्यक्त किया गया था कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए अनगिनत लोगों के जीवन को बदला है। अगला नाम है कमाल के फिल्मकार डेविड लिंच का, जिन्हें उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मान देने में ऑस्कर हमेशा चूकता ही आया है। डेविड लिंच ऑस्कर में 4 बार नॉमिनेट हुए थे, लेकिन एक भी बार उन्हें अवार्ड नहीं मिला। दर्शकों और आलोचकों को सबसे ज्यादा निराशा तब हुई जब डेविड लिंच को उनकी फिल्म मलहॉलैंड ड्राइव के लिए भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। मलहॉलैंड ड्राइव की गिनती सिनेमा इतिहास की सबसे महान फिल्मों में होती है। बीबीसी ने साल 2016 में 21वीं सदी की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट में मलहॉलैंड ड्राइव पहले नंबर पर थी, लेकिन 2002 के ऑस्कर्स में उनकी जगह रॉन हॉवर्ड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ऑस्कर द्वारा डेविड लिंच की उपेक्षा यही खत्म नहीं होती। 16 जनवरी 2025 को डेविड लिंच का निधन हो गया। इस बार ऑस्कर के पास डेविड लिंच की लेगेसी को सेलिब्रेट करने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन डेविड लिंच को श्रद्धांजलि देने की जगह, सिनेमा में उनके योगदान को याद करने की जगह ऑस्कर ने जेम्स बॉन्ड सीरीज को ट्रिब्यूट दिया। इसे लेकर जनता ने ऑस्कर्स की तगड़ी मजम्मत की। अगला नंबर है साल 1980 के एकेडमी अवार्ड्स का। इस साल मेरिल स्ट्रीप और डस्टिन हॉफमैन स्टारर क्रेमर वर्सेस क्रेमर को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस फिल्म का हिंदी रीमेक आमिर खान और मनीषा कोइराला की अकेले हम अकेले तुम है। इस साल के अवार्ड्स में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की अपोकलिप्स नाउ बेस्ट फीचर के लिए ज्यादा डिजर्विंग फिल्म मानी जा रही थी। इस फिल्म को उस दशक की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। यह फिल्म वियतनाम वॉर पर बनी सबसे पावरफुल फिल्मों में से एक है। तमाम क्रिटिक्स इसे 1979 की सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं, लेकिन इसे ऑस्कर नहीं दिया गया था। साल 2011 के ऑस्कर में क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के टॉप दावेदारों में से एक थी। हालांकि अवार्ड मिला टॉम हूपर की द किंग्स स्पीच को। द किंग्स स्पीच एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, वहीं इंसेप्शन एक साई-फाई फिल्म है। इंसेप्शन की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इस फिल्म में क्रिस्टोफर नोलन की लेयरिंग, स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल सुपीरियरिटी को खूब पसंद किया जाता है। इंसेप्शन आज भी मोस्ट रिकमेंडेड फिल्मों में से एक है और दर्शकों को लगता है कि साल 2011 का ऑस्कर इंसेप्शन को ही दिया जाना चाहिए था, न कि द किंग्स स्पीच को। हालांकि इस साल ऑस्कर्स की रेस में सोशल नेटवर्क और ब्लैक स्वॉन जैसी बेहतरीन फिल्में भी शामिल थी। हमारे इस लिस्ट में आखिरी नाम है डैनियल कलुया का, जिन्हें 2018 के ऑस्कर अवार्ड्स में फिल्म गेट आउट के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिल सका था। उनकी जगह डार्केस्ट आवर के लिए गैरी ओल्डमैन को चुना गया। गेट आउट एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी। इसमें डैनियल कलुया का किरदार अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जाता है और वहां विचित्र चीजें एक्सपीरियंस करता है। इस फिल्म के लिए डैनियल कलुया को
अवार्ड नहीं मिलने पर ऑस्कर्स पर रेसिज्म के गंभीर आरोप लगे थे। बाद में डैनियल कलुया को साल 2021 के ऑस्कर में जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। हमें पता है कि ये लिस्ट बहुत लंबी है और हमसे बहुत कुछ छूट रहा है। अगर आपके ध्यान में भी कोई ऐसी फिल्म या कलाकार आ रहा हो जो ऑस्कर डिजर्व करता था लेकिन उसे नहीं दिया गया, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।